मुख्य बिंदु। धर्म का वास्तविक अर्थ, कर्तव्य और सत्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का गहरा और व्यापक अर्थ समझाया है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, जिसका अर्थ है कि अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म कर्तव्य का पालन करना भय और विनाश का कारण बन सकता है। स्पष्टीकरण। यह उपदेश सिखाता है कि धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के कर्तव्यों और सच्चाई के मार्ग पर चलने का नाम है। धर्म का अर्थ है अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी अलग होती है और अपने धर्म का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। उदाहरण, एक योद्धा का धर्म युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य का पालन करना है, जबकि एक शिक्षक का धर्म अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देना है। अगर वे अपने अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं तो समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में असंतुलन पैदा हो सकता है। मुख्य बिंदु। धर्म का उद्देश्य लोक कल्याण और सत्य की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का उद्देश्य समझाते हुए कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि धर्म का उद्देश्य सच्चाई और सदाचार की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और समाज में संतुलन व शांति स्थापित करना है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि धर्म का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण और न्याय की स्थापना करना है। धर्म केवल व्यक्तिगत नियमों या अनुष्ठानों का पालन नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों को करना है जो दूसरों की भलाई और सच्चाई की रक्षा में सहायक हों। जब भी अधर्म बढ़ता है और सत्य खतरे में होता है, तब धर्म को पुनर्स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर सत्य की स्थापना की। महाभारत में अर्जुन को भी धर्म के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी गई ताकि अधर्म और अन्याय का अंत हो सके। मुख्य बिंदु। धर्म का आधार निस्वार्थ भाव और निष्पक्षता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वभूत हिते रथ, जिसका अर्थ है कि धर्म वही है जो सभी जीवों के हित में हो। धर्म का पालन करते समय निस्वार्थ भाव और निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म का आधार न तो स्वार्थ होना चाहिए और न ही पक्षपात। सच्चा धर्म वही है जो सभी के लिए समान हो और जिसका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना हो। धर्म का पालन करते समय हमें अपने व्यक्तिगत लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म से समाज और प्रकृति को कोई नुकसान न हो। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र का जीवन धर्म का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने सत्य और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ा। मुख्य बिंदु। धर्म का पालन। अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, अर्थात व्यक्ति को अपने स्वभाव और स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाए। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि हर व्यक्ति का धर्म उसके स्वभाव और कर्म से निर्धारित होता है। किसी और के कर्तव्य को अपनाने की कोशिश करना अधर्म के समान है। हमें अपने जीवन में यह पहचानना चाहिए कि हमारा स्वभाव और भूमिका क्या है और उसी के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। उदाहरण, अर्जुन का धर्म योद्धा का था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह याद दिलाया कि युद्ध करना उसके स्वभाव और कर्तव्य का हिस्सा है। यदि वह युद्ध से पीछे हटता तो वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता। मुख्य बिंदु। धर्म और अधर्म का निर्णय। विवेक और सत्य पर आधारित रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म वही है जो सत्य, न्याय और विवेक पर आधारित हो। धर्म और अधर्म के बीच अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को अपने विवेक और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि धर्म और अधर्म का निर्धारण केवल परंपराओं या सामाजिक नियमों से नहीं किया जा सकता। सही और गलत का निर्णय व्यक्ति के विवेक, सत्य और न्याय पर निर्भर करता है। धर्म का पालन करते समय
यह देखना आवश्यक है कि हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। यदि कोई कार्य दूसरों को हानि पहुंचाए तो वह धर्म नहीं हो सकता। उदाहरण, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब सभा में बैठे योद्धाओं और विद्वानों ने धर्म के नाम पर मौन धारण कर लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि अधर्म को रोकना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। मुख्य बिंदु, धर्म का सार, निस्वार्थ कर्म और परोपकार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्म सुकौशलम, जिसका अर्थ है कि कर्म करते समय निस्वार्थ भाव और कौशल का होना धर्म का सार है। धर्म केवल पूजा अर्चना या नियमों का पालन नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों में निहित है। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि सच्चा धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। धर्म का पालन तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें परोपकार की भावना हो। केवल अपनी भलाई या सुख के लिए कार्य करना अधर्म की ओर ले जा सकता है। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाया कि धर्म केवल व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं है। मुख्य बिंदु, धर्म का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अर्थात धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आत्म साक्षात्कार है। धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जानने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग है। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन हमें केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों तक नहीं ले जाता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकत्व की ओर ले जाता है। धर्म का अर्थ है अपनी चेतना को इतना विकसित करना कि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकें। ये समझना कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, सच्चे धर्म का पालन करना है। उदाहरण, अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि वह योद्धा है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। उसका धर्म केवल अपने शरीर और कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के उन्नयन और कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। मुख्य बिंदु, धर्म का मूल निष्काम भाव से कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात कर्म करना आवश्यक है क्योंकि निष्क्रियता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन धर्म का पालन तभी पूर्ण होता है जब कर्म निस्वार्थ और फल की इच्छा से रहित हो। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण ने यह समझाया कि धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने कर्म केवल अपने लाभ या परिणाम की चिंता में करते हैं तो वह धर्म नहीं रह जाता। धर्म का वास्तविक रूप है निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। उदाहरण, अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि उसका धर्म अपने योद्धा होने के कर्तव्यों का पालन करना है। यदि वह फल या परिणाम की चिंता करेगा तो वह अपने धर्म से भटक जाएगा। मुख्य बिंदु, धर्म और सहनशीलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि धर्म का पालन करते समय सहनशीलता और धैर्य को अपनाना आवश्यक है। जीवन में चुनौतियों और कष्टों का सामना करना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, उसमें अनेक कठिनाइयाँ और परीक्षाएं आती हैं। लेकिन सच्चा धर्म वही है जो हमें सहनशील बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी हमें सही मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा देता है। सहनशीलता व्यक्ति को अडिग और दृढ़ बनाती है, जिससे वह जीवन के हर संकट का सामना कर पाता है। उदाहरण, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में मानसिक संघर्ष महसूस किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि धर्म के लिए सहनशीलता जरूरी है। अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सहनशीलता के साथ अपने कर्तव्य को निभाना ही उसका धर्म है। मुख्य बिंदु, धर्म का सार, दूसरों के प्रति करुणा और दया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अर्थात सच्चा धर्म वही है
जिसमें व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और करुणामय हो। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन तभी पूर्ण होता है जब उसमें करुणा, दया और अहिंसा की भावना हो। धर्म केवल नियमों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात में निहित है कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। करुणा का अर्थ है सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या प्रकृति। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में करुणा का प्रदर्शन किया। गोपियों, ग्वालों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों के प्रति भी उनका व्यवहार करुणा और दया से भरा हुआ था। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सभी के प्रति करुणा का भाव है। मुख्य बिंदु, धर्म और सत्य का अनिवार्य संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्यम परम धर्म, अर्थात सत्य ही धर्म का मूल है। धर्म का पालन तभी संभव है जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म का आधार सत्य है। सत्य के बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है। सत्य का पालन व्यक्ति को न्यायप्रिय, निष्पक्ष और ईमानदार बनाता है। किसी भी परिस्थिति में सत्य को न छोड़ना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में होना चाहिए। उदाहरण, युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा गया, ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया। उनके लिए सत्य सबसे बड़ा धर्म था। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया। हालांकि कुछ कठिन परिस्थितियों में भी सत्य की रक्षा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, फिर भी उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। मुख्य बिंदु, धर्म का पालन, स्वार्थ से मुक्त होना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, त्यागा शांतिरनंतरम, अर्थात त्याग के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। धर्म का सच्चा पालन तभी संभव है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर कर्तव्य के प्रति समर्पित हो। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण समझाते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। यदि हमारे कर्म स्वार्थपूर्ण होंगे तो वे अधर्म की ओर ले जाएंगे। धर्म का पालन निष्काम भाव और दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो हमारे भीतर शांति और संतोष का भाव आता है। उदाहरण, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि यदि वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख और स्वार्थ को छोड़कर धर्म के लिए युद्ध करेगा तो यह उसका सच्चा कर्तव्य होगा। अपने प्रियजनों के प्रति मोह और व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर ही अर्जुन धर्म का पालन कर सका। मुख्य बिंदु, धर्म का पालन, परिणामों की चिंता किए बिना कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। धर्म का पालन करते समय हमें फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग फल की आकांक्षा से मुक्त है। जब हम अपने कर्मों को केवल लाभ या हानि की दृष्टि से करते हैं तो वह स्वार्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो यह सच्चा धर्म बनता है। इससे मन में शांति और समर्पण की भावना जागृत होती है। उदाहरण, महाभारत में अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य का पालन युद्ध के रूप में किया और फल की चिंता छोड़ दी तो वह धर्म का सच्चा पालन कर सका। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि वह केवल अपने कर्म पर ध्यान दे और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे। मुख्य बिंदु, धर्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और न्याय की स्थापना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात धर्म का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश करना और सत्य, न्याय एवं धर्म की स्थापना करना है। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण के इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत लाभ या मोक्ष तक सीमित नहीं है। धर्म का असली उद्देश्य समाज में न्याय और सत्य की रक्षा करना है। जब अधर्म बढ़ता है और सत्य कमजोर होने लगता है तो धर्म के लिए अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। उदाहरण,
महाभारत का पूरा युद्ध धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। पांडवों ने अधर्म, कौरवों के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अन्याय और अधर्म को सहन करना भी अधर्म का हिस्सा है और इसलिए उसे धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन जीने की एक स्पष्ट और गहन दिशा प्रदान करते हैं। धर्म का पालन केवल कर्मकांडों या बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और जीवन के उद्देश्यों से जुड़ा है। धर्म का सार है: 1. सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। 2. निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। 3. मोह और स्वार्थ को त्याग कर समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। 4. सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना। 5. अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सत्य की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें जीवन में आत्मा की उन्नति, मानसिक शांति और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। धर्म का पालन न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भावना लाने का मार्ग भी दिखाता है। अंततः धर्म का उद्देश्य मानवता को सत्य, करुणा और प्रेम के पथ पर चलने की प्रेरणा देना है।